श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेह पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुज भास्करम् ह्यघघन ध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ श्वः संभवं शंकरम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलंक शमनम् श्रीराम भूप प्रियम्। भक्तगणों, जो ये पहला श्लोक है, इस भाग में मैं आप लोगों को इसका पूरा तात्पर्य समझाऊंगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए रामचरितमानस है ही ऐसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो लोग भी इसमें जितने गोते लगाएंगे उन्हें नए नए भाव मिलते जाएंगे और तब उनको भगवान राम की महिमा सच में समझ में आएगी। तो जो ये पहला श्लोक है, मूलम धर्म तरोर विक जलधे, तो दोस्तों इसका सीधा सीधा अर्थ है कि धर्म रूपी तरु के मूल, विवेक रूपी सागर को बढ़ाने वाले यानी आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल को आनंद देने वाले प्रफुल्लित करने वाले सूर्य, पाप और अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले और त्रिविध तापों को हरने वाले और मोह रूपी बादलों के समूहों को छिन्न भिन्न यानी तितर बितर करने की विधि में वायु रूप ब्रह्मा जी के गोत्रज कलंकों के विनाशक और राजा राम जी के प्यारे एवं जिनको राजा राम जी प्रिय हैं, मैं उन शंकर जी को प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे मन में एक शंका उठ सकती है कि यहाँ पर सबसे पहले शिव जी का मंगलाचरण क्यों किया गया है, क्योंकि रामचरितमानस में जितने भी कांड हैं उनमें ये अरण्य जो कांड है, इसमें सबसे पहले यानी स्टार्टिंग में ही भगवान शंकर जी का मंगलाचरण किया गया है। तो इसका आंसर भी है कि ये हमारा तीसरे नंबर का कांड है, यानी कि बाल कांड के बाद अयोध्या और अयोध्या के बाद अरण्य, तो ये तीसरा कांड है। और जब बाल कांड का मंगलाचरण श्लोक है, उसका भी जो तीसरा अगर आप ध्यान दें तो वो है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रित ही वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते, यानी वहाँ भी तीसरे नंबर पर भगवान शंकर को ही स्मरण किया गया है। तो हर जो अलग अलग कांड हैं वो इसी हिसाब से यहाँ किया गया है। तो ये यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि इसमें इसीलिए सबसे पहले भगवान शंकर की वंदना की गई है और वो गुरु हैं, इसलिए यहाँ गुरु वंदना किया गया है। यहाँ पर शंकर जी जो हैं वो गुरु हैं। अब यहाँ पर भगवान राम जी के पहले ही शंकर जी की यानी अपने गुरु जी के मंगलाचरण क्यों किया गया है, पहले ही श्लोक में क्यों किया गया है, इसको जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि रामचरितमानस में जो अरण्य कांड है इसकी विशेषता क्या है, इसका रहस्य क्या है। तो मैं अब आगे कुछ समय तक आपको इसका रहस्य बताने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ आप धैर्य से सुनेंगे। कई पॉइंट हैं दोस्तों, उसमें जो सबसे पहले नंबर का पॉइंट है कि अरण्य कांड तीसरे नंबर का कांड है और तीसरा यानी कि मायापुरी। अरण्य कांड यहाँ पर एक मायापुरी है, यहाँ पर हर चीज़ माया से चल रही है। कैसे चल रही है ये अभी मैं आपको आगे स्पष्ट करेंगे। जैसे बाल कांड है वो अयोध्यापुरी है और जो अयोध्या कांड है वो मथुरापुरी है और ये यानी कि अरण्य कांड ये मायापुरी है। शुरुआत से लेकर के अंत तक
यहाँ पर हर जगह माया ही माया फैला हुआ है। सब कुछ यहाँ पर विरोधी है। यहाँ पर देखिए माया का कितना बार वर्णन हुआ है, आप खुद देखिए। जैसे मोहाम्भोधर पूग, जो कि मंगलाचरण का इसका पहला श्लोक है, ये माया ही है। माया काक जयंत, यानी यहाँ पर जो जयंत की कथा आएगी वो भी माया रूपी है। इसी तरह जो सुपर्णखा आएगी, माया स्त्री सुपर्णखा, वो भी माया करके ही आएगी। उसका दोहा भी है, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तब सिखियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। ये सब राक्षसी माया है। मायावी खरदूषण राक्षस भी आएंगे, वो भी माया रूपी हैं। और उन्होंने जो युद्ध किया है वो भी माया युद्ध किया है। फिर मायानाथ ने अपना माया कौतुक भी दिखाया है। और जो सीता माँ है वो भी माया सीता है, पुनि माया सीता कर हरना। इसी तरह जो हिरण आएगा वो भी माया मृग है, माया से बना हुआ एक मृग है। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। इसी तरह जो सन्यासी रावण जो आता है वो भी माया सन्यासी है, क्योंकि वो छल कपट करके ही आया है। इसी तरह माया विरह शोक, यानी भगवान श्री राम जो यहाँ पर शोक करते हैं वो भी उनकी माया ही है। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बहज चिंता कीन विशेषी। और जो भगवान शिव जी के साथ जो माता सती जी थी, वो भी जब सीता का वेश धर करके श्री रघुनाथ जी की परीक्षा लेने गई थी, वो भी अरण्य कांड में ही तो हुआ था, जिसका जिक्र बाल कांड के दोहा 49 यानी कि 49 में 7 से लेकर के 52 यानी 7 से लेकर 52 तक आप तो उसे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक राक्षस आता है कबंध, वो भी माया का बंध है, जो कि गंधर्व था और श्राप से कबंध बन गया था। वह माया से अपने हाथ जितना चाहे उतना लंबा बना सकता था। पशु पक्षी मनुष्य सबको पकड़ के वो खा जाता था। ऐसे ही माया रूपी नारी, ये भी यहाँ समझाया गया है दोहा 43 में। और दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि हो से पतंग, ऐसा उपसंहार में भी कहा गया है। तो यहाँ पर हर जगह जो है दोस्तों, हर जगह एक ही चीज़ आपको देखने में वो मिलने वाली है, और वो है माया। अब ये तो हमने आपको बताया। अब इसका जो दूसरा विरोध है, इसमें ढेर सारा विरोध, वो विरोध कैसा आपको यहाँ पर नज़र आता, मैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ऋजुता वीर अत्यंत सरल स्वभाव वाले भगवान श्री राम रघुवीर से भी सुरपति सुत, यानी जो देवताओं के पुत्र हैं जयंत, वो छल करते हैं। दुर्जन जयंत को कृपालु संत नारद उपदेश करते हैं। मुनि संत ज्ञानियों पर राक्षसों का अत्याचार होता है। पतिव्रता शिरोमणि सीता जी व्यभिचारिणी विधवा सुपर्णखा, एक पत्नीव्रती मुनिव्रती श्री राम जी से उल्टा शुभनखा विनय करती है कि मुझसे शादी कर लो। जित काम विजयी लक्ष्मण जी और कुल्टा शुभनखा, दुष्ट मारित राक्षस राम भक्त बन जाता है। यहाँ नहीं कि यहाँ पर हर कुछ उल्टा पुल्टा है दोस्तों, हर जगह आपको उल्टा पुल्टा ही दिखेगा। जैसे कि जो कुल्टा शुभनखा थी वो रावण को नीति समझाती है, और जो सज्जन राम सीता सेवक जटायु हैं उनको यहाँ रामवैरी रावण मिल जाता है। इसी तरह रावण जो है कितना बदमाश है, लेकिन वो सन्यासी का रूप धर के आता है और माता सीता को उनका पवित्रत्व को भंग करने का प्रयास करता है। त्रिगुणातीत भगवान रघुनाथ विरह के मारे भगवान माँ सीता के विरह के कारण रोने लगते हैं, शोक से व्याकुल होकर पागल जैसे विलाप प्रलाप करने लगते हैं। शबरी भीलनी से सर्वज्ञ राम जी जनक सुता की सुधि पूछ रहे हैं, और वो भी उनसे कहती हैं कि पंपा से रही जाऊँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार विरोधाभास है इस कांड में। इसलिए भी यहाँ पहले श्लोक में भगवान शंकर यानी गुरु जी की वंदना की गई है। इसके अलावा दोस्तों, ये मायापुरी कैसे है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ये जो अरण्य है ना, ये ज्ञानियों का कभी निवास स्थान था। माया के पासों से छुटकारा पाए बिना कोई भी ज्ञानी या भक्त नहीं बन सकता है। माया मोह से छुड़ाने वाले केवल गुरु जी ही होते हैं।
महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बालकांड के मंगलाचरण का सोरठा 5वां। सुनु गिरुराज कुमारी भ्रम तम रवि कर वचन मम। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ही ना हो, गुरु तो वो बस शिव जी का ही रूप होते हैं। गुरुम शंकर रूपिडम तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु जी की ही सेवा जो कि शिव की सेवा ही कहलाती है। यानी अगर आप अपने गुरु जी टीचर्स का अगर आज्ञा का पालन करते, उनकी सेवा करते, तो एक्चुअली में आप एक तरह से भगवान शंकर की ही पूजा कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो यहाँ 46 दोहे हैं ना, उसमें 737 पंक्तियों के काव्य में 16 टाइम्स उपदेश किया गया है। और इन 16 उपदेशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माया नारी का संबंध है। उनमें भी सीता जी रूपी आदि माया का संबंध तो 12 स्थानों में है। और पतिव्रता गीता जो है, जिसमें कि पतिव्रता को सुनाया हुआ एक धर्म का उपदेश है, वो इसी कांड में है। श्रवण आदि नवधा भक्ति, सत्संगति और ये सब जो कि नवधा भक्ति में आती हैं, प्रेम भक्ति, इन सब का विवरण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसी कांड में किया है। और भक्ति भी एक नारी का ही रूप होती है। 4 प्रेमी भक्तों के जो 4 प्रकार के मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, वो भी इसी कांड में है, यानी आपके अरण्य कांड में है। उसमें भी शरभंग ऋषि जो कि महातपस्वी ब्राह्मण हैं, दूसरे जो हैं गीध अधम अग अहिंस मांस भोगी भक्षक जटायु हैं, और फिर जातिहीन अगजम मही ऐसी भीलनी शबरी जो कि तीसरी है। और सीता हरण में रावण की पूरी सहायता करने वाले गूढ़ प्रेमी भक्त राक्षस मारीच हैं। इनको भी कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी जो 4 तरह के मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो भी इसी कांड में दिखा दिया गया है कि भगवान राम से 4 प्रकार के मोक्ष कैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा 46 दोहों में 4 व्यक्तियों ने 4 प्रकार का मोक्ष पाया है। ऐसा किसी अन्य कांड में मिलता ही नहीं है। और वो भी 14,000 राक्षसों ने तो सीधा कैवल्य यानी निर्वाण पद पाया है। ज्ञान विज्ञान माया भक्ति जीव शिव भेद विषयक प्रश्न और उपदेश का रूप सिर्फ इसी कांड में है। उसमें भी उत्तर इसी क्रम से न देकर माया ज्ञान विराग जीव शिव भेद और भक्ति इस क्रम से दिया गया है। माया की और भक्ति की व्याख्याएं सिर्फ अरण्य कांड में ही हैं, और उसमें भी सबसे पहले माया के बारे में बताया गया है। इन 46 दोहों में ही भगवान रामचंद्र जी की 5 भक्तिकृत स्तुतियाँ भी हैं। एक तो है फिर अत्रि जी की स्तुति, मानस की 28 प्रमुख जो स्तुति में है, परम रुचिकर और अत्यंत व्यापक है। समुद्र मंथन आदि से लेकर के सारा ब्रह्मांड उसमें समेट दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मही को निशाचरहीन करने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा की है, वो भी अरण्य कांड में ही किया है, दोहा नंबर 9 में। रावण ने सीता हरण किस कारण से किया था, उसका मर्म भी इसमें ही बताया गया है 23 के 1 से 4 में। राम विरोध न करने के विषय में रावण को उपदेश करना भी इसमें ही शुरू किया गया है। सुरहित दनुज विमोहनशीला श्री राम लीला का प्रकट प्रारंभ इस अरण्य कांड से ही शुरू हुआ है। अभागा कौन है, धन्य कौन है, इस तरह के जो सिद्धांत भूत वचन हैं वो इसमें भरे हुए हैं। विविध तरह की नीतियों का संकलन अरण्य कांड में किया गया है। और कथा का संक्षेप, जल्दी से कथा को कैसे कहा जाए, वो भी इसी कांड में। इसके पहले आपने देखा कि कैसे आपका बाल कांड काफ़ी मोटा भाग है, अयोध्या कांड भी काफ़ी मोटा है, लेकिन अरण्य कांड देखिए कितने छोटे में ये कथा कही गई है। फिर इसके आगे जो किष्किंधा कांड है वो भी छोटे में है, सुंदरकांड भी छोटे में है। तो कथा का जो संक्षेपण होता है वो भी अरण्य कांड से ही शुरू किया गया है। तो इस तरह इस कांड की बहुत सारी विशेषताएं हैं दोस्तों, कहाँ तक कहा जाए। राम नाम को दूसरे नामों से जो श्रेष्ठता और अग विनाशक जो शक्ति मिली है वो भी इसी कांड में है। 6 ऋतुओं का रूपक
का वर्णन जैसे कि बाल कांड में है वैसा यहाँ भी है, पर यहाँ माया रूपी नारी का प्रभाव का वर्णन करने के लिए ऐसा रूपक इस्तेमाल किया गया है। मानस की 28 स्थिति समूह रूपी नक्षत्र मंडल का जो रहस्य है, विस्मयजनक अतुल प्रतिभा निर्देशक रचना की जो ध्वनि है, वो भी इसी कांड में है, दोहा नंबर 42 यानी कि 42 के क सेक्शन में। सद्गुरु के जिन आवश्यक लक्षणों के बिना संतपन हो सकता है, उन्हें संत लक्षणों में मिलाकर उपसंहार में प्रभु के श्रीमुख से कहे गए हैं। इस कांड में केवल 46 दोही हैं, क्यों है? ऐसा भी हमारे मन में एक शंका आ सकता है, लेकिन अभी तक इसका समाधान मिला नहीं है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी ये थोड़ा मैं आपको कुछ समझाने का कोशिश किया है, आपको अच्छा लगा होगा। ये इस कांड की विशेषता है। मैंने कोशिश किया समझाने की कि क्यों पहला श्लोक भगवान शंकर जी की वंदना अरण्य कांड में क्यों की गई है। मूलम धर्म तरो शंकरम, सद्गुरु धर्म रूपी तरु के मूल होते हैं। अर्थात अगर यह पक्का अटल निश्चय हो जाए कि राम भक्ति से ही भव भय का नाश होगा और सदा प्रसन्नता और दुख शोक से हम रहित तो हो जाएंगे और एक नित्य सुख की प्राप्ति होगी, तो ये गुरु की कृपा से ही हो सकता है। विवेक जलधे आनंद नंदम पूर्णमेंदम। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको इस श्लोक का अर्थ कह देता हूँ कि धर्म रूपी तरु के मूल, विवेक रूपी सागर को बढ़ाने वाले, आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र और वैराग्य रूपी कमल को आनंद देने वाले, प्रफुल्लित करने वाले सूर्य रूपी और पाप और घोर अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले, त्रिविध पापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भन्न यानी तितर बितर करने वाले वायु स्वरूप, ब्रह्मा जी के गोत्रज कलंकों के नाशक और राम जी के प्रिय और जिनको राम जी भी प्रिय हैं, उन भगवान शंकर जी गुरु जी की मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। अब अगले भाग में दोस्तों हम अरण्य कांड के जो दूसरा श्लोक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये नई सीरीज मैंने शुरू की है, आशा करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। अरण्य कांड से ही शुरुआत किया है। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो सातों के जो 7 कांड हैं सबका